घंटे तक जंगलों में लगातार दिल्ली पुलिस ने तलाश की और अब यह बड़ी जानकारी कि थोड़ी देर में पहुंचेगी फोरेंसिक टीम आफ्ताब के घर पर। साइको किलर आफ्ताब के घर जाएगी फोरेंसिक टीम और वहां से भी कुछ नमूने फोरेंसिक टीम लेगी। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लगातार इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है और कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आफ्ताब इस पूरे हत्याकांड में अकेला शामिल नहीं था, कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से। और बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि थोड़ी देर में उसी जगह पर फोरेंसिक टीम पहुंचेगी जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था आफ्ताब की तरफ से। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं थाने से, लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अमित वहां पर हैं जहां पर टुकड़ों को फेंका गया था। हमारी सहयोगी प्रियंका भी सुबह से इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लोमस का, लोमस के पास अपडेट है। लोमस बताइए क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मृदुल, आपको मैं बता दूं कि थोड़ी देर के बाद एफएसएल की टीम यहां पे पहुंचेगी और एफएसएल की टीम फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी जहां पे आफ्ताब रहा करता था, जहां पे श्रद्धा रहा करती थी, जहां पे आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया। उस पूरे घर को रिक्रिएट करेगी, यानी कि उस पूरे घटना को रिक्रिएट किया जाएगा और रिक्रिएट करने के बाद एफएसएल की टीम ये जांचेगी कि उस समय आफ्ताब के दिमाग में और साथ ही उस समय क्या घटनाक्रम को अंजाम आफ्ताब के द्वारा दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जिस घर में आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे। फिलहाल क्योंकि पुलिस ने इस घर को सील कर दिया और साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर तस्वीरों के माध्यम से इसी घर में आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे, जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद कई पीस यानी कि 35 से ज्यादा पीस उसके द्वारा किए जाते हैं और फिर पैक में बंद करके रात के अंधेरे में जंगलों में फेंका जाता है। तो अब से कुछ ही देर के बाद एफएसएल की टीम यहां पहुंचेगी, पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उस समय किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम आफ्ताब के द्वारा दिया गया। जी मृदुल। बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फोरेंसिक टीम वहां पर जांच के लिए पहुंचेगी, ऐसा लोमस हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर जो अमित के पास आ रही है। अमित, क्या कुछ बड़ी ब्रेकिंग इस पूरे मामले से जुड़ी मिल रही है? बड़ी खबर यह है कि अब आफ्ताब का जो मोबाइल और लैपटॉप है उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। जो फॉरेंसिक टीम है, जो एक्सपर्ट है, अब उसके मोबाइल और जो उसके लैपटॉप में डेटा है उसको खंगालेगी और उसके जरिए अब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। इसलिए भी यह जरूरी हो जाता है कि उसी मोबाइल के जरिए वो सोशल अकाउंट चलाता था जो श्रद्धा के थे, जो भी बातचीत हुई, जो भी मैसेजेस थे, जो भी कॉल डिटेल्स थी, अब उसके मोबाइल के जरिए उनका पता लगेगा। जो सवाल बार बार पुलिस के मन में आ रहा है, क्या आफ्ताब ने इस पूरे घटनाक्रम को अकेले अंजाम दिया? इसकी इन्वेस्टिगेशन की मदद फोन से मिलेगी क्योंकि आफ्ताब ने जिससे बात की, जिसके भी वो संपर्क में था, उसकी डिटेलिंग फोन से मिलेगी और उसके मेल इनबॉक्सेस से भी बहुत बड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। तो दो बड़े अहम सबूत ये हैं कि उसके मोबाइल और लैपटॉप की इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक की टीम करेगी ताकि इस बीच और डिटेलिंग हो जाए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुक करते हैं मेरे संगी विवेक का। विवेक, क्या अपडेट है? बिल्कुल अमित, आप जो जानकारी दे रहे हैं महत्वपूर्ण है और अब एक नया एंगल इसमें निकलकर सामने ये आ रहा है। चूंकि आफ्ताब कई लड़कियों के साथ संपर्क में था, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। लव जिहाद को लेकर भी श्रद्धा के पिता ने आशंका जाहिर की है और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी लव जिहाद की तरफ इशारा किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है, इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो। 35 टुकड़ों वाला लव जिहाद, दिल्ली के मेहरौली में हुए हत्याकांड को देख यही कहा जा रहा है। लव जिहाद इसलिए क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए अपना घर द्वार छोड़कर आई, शहर छोड़ दिया, मुंबई से दिल्ली चली आई और साथ में लिव इन रिलेशन में रहने लगी। लेकिन जिस भयावह तरीके से आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसके बाद श्रद्धा के पिता ने लव जिहाद के तहत हत्या को अंजाम देने की तरफ इशारा किया है। आरोप लग रहे हैं कि इस हत्याकांड को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। श्रद्धा के पिता कह रहे हैं हत्या से पहले पूरी साजिश की गई है, सब कुछ सुनियोजित था। पिता ने सवाल उठाए तो मुंबई में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए। प्रदेश बीजेपी का आरोप है
किस सुनियोजित तरीके से आफताब ने इसे लव जिहाद के तहत अंजाम दिया। श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है। ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा। इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है, इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो। कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं। यही नहीं, आफताब पर आरोप लग रहे हैं कि वो लड़कियों को अपनी मासूमियत के जाल में फंसाकर उनका शोषण करता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां ज्यादा रहती थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, सच जो भी हो वो बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन इस केस से हम सभी को सबक लेने की जरूरत है। खासकर युवाओं को रिश्तों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आफताब के मोबाइल के ब्राउजर से ये लीड मिली है कि वो लगातार ब्राउज कर रहा था। ये देखना और